2022 में सबसे बुरा दौर देखने के बाद देश का एडटेक सेक्टर 2023 में बाउंस बैक करने को तैयार है। इस साल इस सेक्टर ने नई तकनीकी और टूल्स के सहारे एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित करने को पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही यह सेक्टर अब छटनी और कंसोलिडेशन के फेज से भी बाहर निकलने का दम भर रहा है। नए साल के आगाज से पहले ही बीते साल के आखिरी महीने में सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम की डेटशीट जारी करके स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य तय कर दिया है। इससे अब अगले 3 महीनों तक छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के लिए अब कई विकल्प मौजूद हैं। पारंपरिक स्कूलिंग के साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन ने भी कोरोना काल में जोर पकड़ा है, लेकिन 2022 में कोरोना की रफ्तार धीमी होने और नियमित स्कूलिंग शुरू होने से एडटेक सेक्टर को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब इसके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि एडटेक सेक्टर 2023 में जोरदार तरक्की करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि 2022 एडटेक के लिए कंसोलिडेशन का वर्ष था। भारत ने पैंडेमिक से ही एडटेक को समझना शुरू किया है। अब लोगों ने इसका पोटेंशियल देख लिया है और संस्थानों ने भी अलग अलग सॉल्यूशंस बना लिए हैं। इसलिए अब ये जो एचएससी सॉल्यूशंस हैं, इनका साथ आने का समय आ गया है। 2022 एक बहुत ही अच्छा अवसर था ये समझने के लिए कि जनता क्या चाहती है। हमें यह भी समझ में आया कि किस किस तरह के समाधान बनाने की जरूरत है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा संकेत ये रहा कि सरकार ने भी अब डिजिटल शिक्षा पर जोर देना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत में एडटेक सेक्टर के भविष्य को लेकर बड़े दावे इसकी ग्रोथ को देखकर किए जा रहे हैं। 2022 में खराब प्रदर्शन से पहले 2021 में एडटेक सेक्टर को $4.7 अरब का फंड मिला था, जिससे ये सबसे ज्यादा फंडिंग हासिल करने में तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर बन गया था। इससे एडटेक सेक्टर इंडस्ट्री का मार्केट साइज $2 अरब बढ़ गया था। अनुमान है कि 2025 तक भारत के एडटेक सेक्टर का साइज $10.4 अरब होगा और इसके 3.7 करोड़ पेड यूजर्स होंगे। वहीं दुनिया में एडटेक सेक्टर का आकार $88 अरब है, जो 2029 तक बढ़कर $320 अरब होने का अनुमान है। ऐसे में 2022 में कई कंपनियों पर ताला लगना और कई में छटनी होना बड़े सवाल खड़ा करता है। लेकिन जानकारों का मानना है कि किसी भी तेज शुरुआत के बाद सेक्टर में कंसोलिडेशन होता है और फिर इंडस्ट्री मैच्योर होती है। इसके बाद उसकी असली ग्रोथ होती है। एडटेक सेक्टर के लिए आगे बढ़ने की एक बड़ी वजह तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल भी है। ऐसे में ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन में जो तकनीक और टूल्स का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा, वो भारत की शिक्षा के तरीके का भविष्य तय करेगा। आज तक ब्यूरो। एक ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।